मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। पिछले कुछ दिनों से हम आपको डल्लू राम मंदिर के बारे में दिखा रहे थे। गोला के अधिकांश लोग नहीं जानते डल्लू राम मंदिर कहाँ पे है और क्या है। हम आज खड़े हैं गोला गोकर्णनाथ के तीर्थ मोहल्ले में डल्लू राम मंदिर के मुख्य गेट पर, जिसमें मुख्य गेट पर देखिए लकड़ी की नक्काशी बनी हुई है और दरवाजा है पूरा। इसकी हम पूरी जानकारी देंगे। शीशम का दरवाजा है और यह जो देखिए दरवाजे के प्रवेश द्वार पर गणेश जी बने हुए हैं, जो कि बहुत दुर्लभ है। लकड़ी में ही, चौखट में ही गणेश जी को बनाना बड़ा दुर्लभ कार्य है। इस गेट के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके बाद हम मंदिर के भीतर चलते हैं। मंदिर के भीतर आपको दिखाएंगे डल्लू राम मंदिर जी के अंदर अष्टधातु की भगवान की मूर्तियां हैं, परिक्रमा मार्ग है, अन्य चीजें जो भी हैं। 100 साल पहले कैसे मंदिर बनाया गया था, इसकी पूरी जानकारी दिखाएंगे आपको। मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद एक बार फिर से हम आपको आज 13 जनवरी सोमवार के भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करा रहे हैं डल्लू राम मंदिर में। डल्लू राम मंदिर का मुख्य द्वार शीशम की लकड़ी का बना है। दरवाजे पर भगवान श्री गणेश जी की सुंदर आकृति बनी है। मुख्य द्वार पर सबसे पहले 2 सर्पाकार आकृतियां तराशी गई हैं। सर्प की आकृति के नीचे 2 मछलियों की आकृति बनाई गई है। दोनों मछलियों और सर्प आकृतियों के बीच में एक चेहरे की आकृति भी प्रदर्शित है। लकड़ी का बना हुआ बहुत ही मजबूत और सुंदर पत्तियों, बेल बूटों की आकृतियों से तराशकर नक्काशीदार दरवाजा बना है, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगता है। मंदिर भवन के छज्जे पत्थर से निर्मित हैं। छज्जों के नीचे खड़े डिजाइन के पत्थर लगे हैं, जो देखने में ही मंदिर भवन की शोभा बढ़ाते हैं। मंदिर का गर्भगृह के भीतर का दृश्य दिखा रहे हैं हम आपको। गर्भगृह के दरवाजे पर भी सुंदर आकृतियां हैं। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग बना है। लगभग 18 इंच की ऊंचाई की सोने चांदी पारद मिश्रित अष्टधातु की भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां बेहद खूबसूरत और बहुमूल्य दुर्लभ हैं। ये देव प्रतिमाएं बहुत सजीव लगती हैं। हम आपको दिखा रहे हैं डल्लू राम मंदिर के भीतर ये बाहर का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार के बगल में हाथी या घोड़े की मूर्तियाँ या दरबान के लिए बनाया जाता था स्थान वह है। और डल्लू राम मंदिर के भीतर का दृश्य, मेहराबदार दरवाजे, मेहराबदार आकृतियाँ, छत का दृश्य देखिए। मंदिर भवन के छज्जे पत्थर से निर्मित है। अंदर का हिस्सा काफ़ी जर्जर हो चुका है। यह सीढ़ी ऊपर जाने के लिए है। छत पर जगह जगह से चटक रहा है भवन। मंदिर के भीतर का दृश्य और अंदर तुलसी जी के पौधे ढेर सारे लगे हुए हैं, जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को भोग में प्रयोग किए जाते हैं। तुलसी जी के पौधे मंदिर में जगह जगह लगे हुए हैं। मंदिर परिसर के भीतर, डल्लू राम मंदिर के भीतर। और अब हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर का मुख्य भवन। यह जो दिखा रहे हैं यह मंदिर का परिक्रमा मार्ग है। इसके ऊपर बखारी जैसी बनी हुई है दरवाज़ा। यह मंदिर का परिक्रमा मार्ग है, जो हमने अंदर घुसने की चेष्टा की, लेकिन अंदर अंधेरा था और काफ़ी गंदगी पड़ी हुई थी, जिसकी साफ़ सफाई लंबे अरसे से नहीं हुई। श्री डल्लू राम मंदिर में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के गर्भगृह के परिक्रमा मार्ग और यह दरवाज़ा काफ़ी जर्जर और जीर्ण शीर्ण हो चुका है, लेकिन इस तरह के दरवाजे अब नहीं बनते। 50 साल 60 साल पहले इस तरह के दरवाजे बनाए जाते थे, जो कि वास्तव में संरक्षित करने योग्य हैं। अब हम डल्लू राम मंदिर के भीतर प्रवेश करके दाहिने हाथ में बने कमरे में प्रवेश करते हैं। इसकी चौखट भी मोटी शीशम की लकड़ी की नक्काशीदार बनी है। कमरे के भीतर ढेर सारे आले बने हुए हैं, जो कि रोशनी और प्रकाश करने के लिए, दिए रखने के लिए होते थे। अन्य सामग्रियां भी रखी जाती थी, भोजन सामग्री रखी जाती थी। इस कमरे में अंधेरा है और यह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा छोटा सा बनाया गया है। तमाम आले बने हुए हैं। हम आपको डल्लू राम मंदिर के मंदिर में प्रवेश करके दाहिने हाथ पे बने पहले मंदिर का अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम आले बने हुए हैं। आले ही आले बने हैं इस कमरे में। इस कमरे के बाद में डल्लू राम में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बना है। और यह दूसरा कमरा, जिसमें इसमें भी आले बने हैं, देखिए ढेर सारे। और यह दरवाज़ा है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए। कमरे के भीतर कमरा, कमरे के भीतर दरवाज़ा। यह पुराने शैली के मकान भवन इसी तरह से बनते थे, मंदिर भी इसी तरह से बनते थे। दूसरे कमरे में देखिए दरवाजे हैं, आले हैं। हर कमरे में आले बने हुए हैं, दीपक रखने के लिए, रोशनी करने के लिए। और हर कमरे में एक दूसरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए कमरे के भीतर दरवाजे बने हुए हैं, पुरानी शैली में बने हुए। कुछ कमरे बंद के दरवाजे बंद हैं। यह कुंडे लगे हुए हैं। मंदिर भवन को, आंगन को ढकने के लिए, बरसात वगैरह से बचाने के लिए, या कोई आयोजन हो तो तिरपाल टांगने के लिए। और अब हम दिखाते हैं आपको ईंट। देखिए डल्लू राम मंदिर में यह ईंटा निकली है। 12 इंच 10 इंची या 11 इंची लंबी है, 4 इंची 4.5 इंची चौड़ी है और 2 इंची मोटी है। आज ऐसी ईंटा नहीं मिलती। 100 साल पहले ऐसी ईंटा बनती थी। देखिए हिंदी न्यूज़ आपको दिखा रहा है कि किस तरह की ईंटा इतनी लंबी और चौड़ी और ऊंची
ऐसी ईंटा आज नहीं मिलती है। डल्लू राम मंदिर में आज ध्वस्तीकरण में यह ईंटा निकली है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 2.5 इसकी 2 इंची चौड़ाई है और 4 या 4.5 इंची 5 इंची इसकी ऊंचाई है और लंबाई भी 10 खासी इंची या लंबाई 11 की इंची ईंट मिली क्योंकि है आज इस साइड में कोई ईंटा नहीं मंदिर बनती के है। ध्वस्तीकरण डल्लू राम में, मंदिर में निकली हुई ईंटा जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन डल्लू राम मंदिर में ही लगा हुआ एक दरवाज़ा, एक कमरे में लगा हुआ दरवाज़ा काफ़ी पुराना, जीर्ण शीर्ण और जर्जर हालत में है। लंबे अरसे से रंगाई पुताई भी नहीं हुई। डल्लू राम मंदिर की तोड़फोड़ आज भी जारी है। 3 लेबर लगे हुए हैं। आज मैनुअल हथौड़े से ध्वस्तीकरण का कार्य काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। जैसा कि हिंद न्यूज़ वहाँ थोड़ी देर रहा, कुछ मजदूर आराम करते दिखाई दिए, फिर हिंद न्यूज़ के कहने पर उन्होंने काम करना शुरू किया और हथौड़े चलाने शुरू किए। इससे पहले मजदूर आराम कर रहे थे। देखिए नीचे का हिस्सा जितना पहले दिन तोड़ा गया था उतना ही है, जबकि ऊपर का हिस्सा तोड़ा जा रहा है। डल्लू राम मंदिर के ऊपर का हिस्सा मैनुअल मजदूरों के हथौड़े चलते हुए। और अब हम आपको पुजारी जी से आज फिर बात करेंगे कि मंदिर है या धर्मशाला। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। हम खड़े हैं आज डल्लू राम मंदिर में, तीर्थ मोहल्ले में, गोकर्ण कॉरिडोर में। डल्लू राम मंदिर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारे साथ पिछली 4 पीढ़ी से यहाँ सेवा कर रहे परिवार के श्री अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है, जो डल्लू राम मंदिर में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं। आज हम जानेंगे यहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण जी की जो अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां हैं उसके बारे में जानेंगे, डल्लू राम मंदिर के बारे में जानेंगे और 100 साल से ज्यादा पहले यहाँ क्या परिस्थितियां थी, क्या इस मंदिर का वैभव था और क्या यहाँ व्यवस्थाएं थी, उसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। आदरणीय अवस्थी जी हिंद न्यूज चैनल पर हमारे दर्शकों को बताएंगे कि डल्लू राम मंदिर का क्या महत्व है और क्या वैभव था, क्या व्यवस्थाएं थी। पंडित जी, डल्लू राम मंदिर में जो मूर्तियां हैं ये लक्ष्मी नारायण जी की हैं या राधा कृष्ण जी की हैं? लक्ष्मी नारायण जी की हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि डल्लू राम मंदिर को धर्मशाला बताते हैं। क्या धर्मशाला है या मंदिर है? ये गलत भ्रामित किया गया है। ये जो है मंदिर है और धर्मशाला नहीं है। ये मंदिर है? हाँ जी। तो कई लोग इसको धर्मशाला बोल रहे हैं। नहीं, वो भ्रमित कर रहे हैं। और ये मंदिर है, ऑलरेडी इसका गुम्बज बना हुआ है। अच्छा। और मूर्तियां हैं। तो मूर्तियों के बारे में जानकारी दीजिए पंडित जी। मूर्तियां कितनी ऊंचाई है, क्या है, किस धातु की बनी है, कब आई थी, कैसे यहाँ आई थी? अब हमारी समझ से ये मूर्तियां जो है वो 1.5 हाथ की होंगी। 1.5 हाथ मतलब 18 इंच? जी। अच्छा। 1.5 हाथ की होगी। और ये जब बना तो बड़ा भव्य ये था और इसकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, लेकिन समय के हिसाब से धीरे धीरे कैसी व्यवस्थाएं थी उसमें? मंदिर के पास कितनी भूमि थी, क्या व्यवस्थाएं आप बता रहे हैं? आसपास कुआं या बावड़ी वगैरह भी थी? हाँ, मंदिर के ये स्टेशन रोड पे सामने जो है ये बावली थी, जहाँ पे ये मीठा की दुकान है इनकी। हाँ। और ये जो है आपके क्या नाम इनका, कौन है? कोई हो, चलिए बावड़ी थी यहाँ पे। तो बावड़ी क्या हुई फिर? हाँ, ये बावड़ी हुई। फिर लोगों ने जब इसमें जो है इसको इस पे कब्जा वब्जा कर लिया तो वो जो है बावली खत्म हो गई। हाँ, अच्छा, जब मंदिर का वार्षिक कार्यक्रम होता था 100 साल पहले, तो क्या हाथी घोड़े वगैरह भी? हाँ, बावली आती थी। पहले जो यहाँ के महंत लोग थे वो हाथी से आते थे। फिर समय बदला तो जो है बैलगाड़ी से आने लगे, तो यहीं रुकते थे बावली में और यहीं घुस करके जानवरों को जल पिलाया जाता था। और ऐसा। अच्छा, जिन्होंने इस लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की है, जिनके नाम से डल्लू राम मंदिर मशहूर है, उन डल्लू राम जी के बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। डल्लू राम मदारपुर के रहने वाले थे। शायद उनके जो है कोई लड़के आज नहीं थे, तो उन्होंने अपने तो अपने उसके लिए जो है उन्होंने यह मंदिर का निर्माण कराया लक्ष्मी नारायण का। इसकी व्यवस्था भी दी। यहाँ काफी भूमि थी चारों तरफ। तो उसके बाद उनका पुत्र वगैरह हुए उनके? हाँ, उनका पुत्र नहीं, लेकिन उनके भाइयों के पुत्र हुए। अच्छा, भाइयों के हैं? भाइयों के पुत्र हुए, जिनका नाम श्रवण कुमार है। और उन्होंने जो है व्यवस्था गुरु जी के हाथ में दे दी। कोडरी के महंत थे कृष्णाचारी, तो उनके हाथ में दे दी। और वो लोग बड़ी भव्यता से यहाँ कार्यक्रम करते थे।
और जब तक समय रहा वो चलाते भी रहे। तो डल्लू राम मंदिर में और क्या व्यवस्थाएं थी उस जमाने में, जो जैसा आपने देखा हाँ, पहले के ज़माने में, आपके ज़माने में क्या व्यवस्था थी? पहले के ज़माने में ऐसा है कि यहाँ भव्य आरती हुआ करती थी, जिसमें नगाड़े आदि, अरे ढोल नगाड़ों के साथ आरती होती ढोल थी। नगाड़ों के साथ आरती होती थी। और धीरे धीरे जो है समय जब बदला तो वो धीरे धीरे सब कम होता गया, चारों तरफ जो है वो अब जो है जैसे कॉरिडोर बना रहे हैं और प्रशासन बता रहा है कि मंदिर का दिशा बदल के द्वार सामने की तरफ कर देंगे। हाँ उत्तर की तरफ कर दें। इस संबंध में और प्रशासन से आप क्या चाहते हैं, मंदिर के संबंध में क्या चाहते हैं, हम सुरक्षा उत्तर की तरफ व्यवस्था? कर दें। देखिए ऐसा है, हमारे जो विधायक जी हैं, हमारे जो एसडीएम हैं, वो हमारे लिए सकारात्मक हैं और उन्होंने हमें जो है वो आश्वासन दिया है कि पंडित जी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी और ये आराम से बन जाएगा, आप इसमें जो है पूजा अर्चना भी करते रहेंगे। और यही हम उनसे चाहते हैं कि सुविधाजनक हो जाए और ये है थोड़ा सा आवासीय व्यवस्था हमारी सही हो जाए। हाँ, तो ये कार्यक्रम चलता रहे। ठीक है पंडित जी। मंदिर से रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग पर नाली का निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। मजदूर लगे हैं। कार्यदायी संस्था के अधिकारी नाली बनाते हुए मजदूरों का निरीक्षण कर रहे हैं और उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिव मंदिर मालियों के पास से स्टेशन जाने वाले मार्ग पर नाली का निर्माण कार्य